हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीकोडिंग लीगल। करेक्ट क्लासिफिकेशन हमेशा से ही एक बहुत बड़ा इशू रहा है, लेकिन जीएसटी आने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे क्लासिफिकेशन इश्यूज की एक बाढ़ सी आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, दो एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज, एक इशू, लेकिन दोनों ने दी डायगोनली अपोजिट रूलिंग्स। इशू था कि एक ई रिक्शा जिसमें बैटरी फिटेड नहीं है उसे आप इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल की तरह क्लासिफाई करोगे या नहीं करोगे। वेस्ट बंगाल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने मोटर व्हीकल एक्ट पे रिलाई करते हुए कहा कि बैटरी ई रिक्शा का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, तो बिना बैटरी फिटिंग के उसे आप एज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल क्लासिफाई नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि ई रिक्शा सप्लाई करने के लिए बैटरी फिटिंग प्री कंडीशन नहीं है, तो बिना बैटरी फिटिंग के भी वो एज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल क्लासिफाई होगी। दो एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज, एक इशू, दो डिफरेंट रूलिंग्स, एक असेसी जाए तो जाए कहा। मोर इंपॉर्टेंटली, दोनों एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज ने ऑल दो डिफरेंट रूलिंग्स दी, लेकिन अपनी रूलिंग्स देने के लिए उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट पे रिलायंस प्लेस किया, ना कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे। शायद वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज भूल गई थी कि जीएसटी में कस्टम्स टैरिफ एक्ट के शेड्यूल 1 में मेंशन्ड चैप्टर हेडिंग और टैरिफ हेडिंग को ही नहीं अडॉप्ट किया गया है, उसके साथ साथ वहाँ दिए गए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को भी जीएसटी में बाकायदा अडॉप्ट किया गया है। अगर उन्हें ये बात याद होती तो आई एम प्रिटी श्योर उन्हें ये भी याद होता कि इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड आर्टिकल्स के क्लासिफिकेशन के लिए रेलेवेंट है रूल 2A ऑफ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसे कि उनके सामने इशू था ई रिक्शा विदाउट बैटरी फिटिंग। रूल 2A ऑफ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कहता है कि इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड आर्टिकल है तब भी आप उसे फिनिश्ड और कंप्लीट आर्टिकल की तरह क्लासिफाई करो अगर उसमें फिनिश्ड आर्टिकल के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है सेल ऑफ टाल्स, बेडशीट्स, साड़ीज एटसेट्रा। ये सब जनरली रनिंग लेंथ में आते हैं, रनिंग फैब्रिक में आते हैं। इन्हें डिवाइड किया जाता है बीच में एक धागे से, थ्रेड से। जैसे ही उस थ्रेड पर से आप उन्हें कट कर दो, वो फिनिश्ड आर्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, रनिंग फैब्रिक की तरह या कंप्लीट आर्टिकल, बेडशीट, टाल्स या साड़ीज की तरह। तो रूल 2A के अकॉर्डिंग वो एज कंप्लीट एंड फिनिश्ड आर्टिकल्स की तरह क्लासिफाई होंगे, क्योंकि उनमें उनका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। आपको सिर्फ उस डिवाइडिंग थ्रेड पे से कट करने की जरूरत है एंड इट विल बी गुड टू गो। अब रूल 2A का सेकेंड पार्ट कहता है कि अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड आर्टिकल्स को भी आप कंप्लीट एंड फिनिश्ड आर्टिकल्स की तरह क्लासिफाई करोगे अगर उनमें एसेंशियल कैरेक्टर है तो। इस पार्ट को हम एक बॉलीवुड मूवी की हेल्प से समझ सकते हैं जिसका नाम था बदमाश कंपनी। इसके प्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेयर ऑफ शूज इंपोर्ट किए गए, लेकिन दो कंसाइनमेंट्स में स्प्लिट करके। एक कंसाइनमेंट में आए राइट शूज और दूसरे कंसाइनमेंट में आए लेफ्ट शूज, लेकिन
इस चालाकी का तोड़ इस रूल 2A के इस पार्ट में है। ऐसे कंसाइनमेंट को भी कंप्लीट पेयर ऑफ शूज की तरह ही एसेस किया जाएगा। लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इन दोनों पार्ट्स को हमें एक साथ पढ़ना है। बोथ दीज पार्ट्स ऑफ रूल 2A हैव टू बी रेड टुगेदर। और इन्हें साथ में पढ़ने से इसका मीनिंग निकलता है एक इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड आर्टिकल, अगर उसमें फिनिश्ड आर्टिकल के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसे आप कंप्लीट और फिनिश्ड आर्टिकल की तरह ही क्लासीफाई करोगे। अगर वो अनअसेंबल्ड या डिसअसेंबल्ड है तब भी। रिसेंटली एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के सामने एक क्लासिफिकेशन इशू था, जहां इस रूल 2A की हेल्प ली गई उसे रिजॉल्व करने के लिए। इशू कुछ ऐसा था, हरियाणा की एक एप्लीकेंट फैक्ट्री को रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई से असेंबली सप्लाई करने का ऑर्डर मिलता है, तो वो अपनी हरियाणा की फैक्ट्री में रेलवे के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग वो असेंबलीज तैयार करता है, लेकिन नेचुरली सप्लाई करने के लिए वो उन्हें सीकेडी कंडीशन में अपनी चेन्नई की एक फैक्ट्री यूनिट के पास भेजता है। उस चेन्नई की फैक्ट्री यूनिट में उस सीकेडी कंडीशन में आई असेंबलीज पर वेल्डिंग, टेस्टिंग, नट बोल्ट वगैरह लगाना, पेंटिंग, डेंटिंग एटसेट्रा की जाती है और फाइनली वो रेलवे को सप्लाई कर दी जाती है। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास इशू ये था कि एप्लीकेंट जो ये इंटर यूनिट ट्रांसफ़र कर रहा है अनअसेंबल्ड फॉर्म में, क्या वो एज रेलवे कोच असेंबलीज क्लासीफाई होंगे या नहीं होंगे। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इसका आंसर नेगेटिव में दिया, लेकिन हमने अभी अभी देखा कि इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड आर्टिकल, जैसे कि यहां पर ये असेंबलीज थी, अगर वो अनअसेंबल्ड फॉर्म में है लेकिन उनमें एसेंशियल कैरेक्टर आ चुका है, जैसे यहां पर आ चुका था उन रेल कोच असेंबलीज का, तो उन्हें आप फिनिश्ड आर्टिकल की तरह ही क्लासीफाई करोगे। लेकिन फिर भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने रूल 2A को करेक्टली इंटरप्रेट ना करते हुए उन्हें असेंबली यूनिट्स की तरह क्लासीफाई नहीं किया, और इस रूलिंग की वजह से एप्लीकेंट की चेन्नई यूनिट रेलवे को तो चार्ज करेगी 5% GST विद नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहीं इंटर यूनिट ट्रांसफर पर वो पे करेगी एप्लीकेबल मच हायर रेट ऑफ GST, बीट 12% और 18%। तो ऐसा लगता है कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज की तरह बिहेव ना करके रिवेन्यू डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस विंग की तरह काम करती है, जिनका बेसिक एम है गवर्नमेंट का रिवेन्यू मैक्सिमाइज करवाना। तो इस वीडियो से हमने एक अटेम्प्ट किया है क्लासिफिकेशन इश्यूज को समझने के लिए। ये तो सिर्फ एक स्टार्ट है, ना तो क्लासिफिकेशन एक वीडियो से समझा जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस सीरीज़ में मल्टीपल वीडियोस लेकर आऊँ, डिफरेंट इश्यूज को टच करते हुए, जिससे हम करेक्ट क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं उसे सीख सकें। So that's it for this video. I'll see you in the next video with a new topic. Till then, take very good care of yourself and bye-bye.